है भाई। ब्लॉग में हग दिया। छिछी कितनी गंदी है ये। ऐसे लोगों से इतने ज्यादा दिल के अच्छे लोगों से कहने का एक ही कहना चाहती हूँ मैं, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा। फौजी पति कैसे मिल गया इतनी गंदी शक्ल के साथ, तो मैं बता दूं, लव मैरिज थी हमारी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने एक फौजी की बीबी से क्वेश्चन किया कि कैसे मिला तुम्हें फौजी पति और इतना काम काजी पति, जबकि इतनी दिखने में इतनी सुंदर भी नहीं है, फिर भी मिला। सुंदर इसमें फिल्टर में जितनी दिख रही हो उससे भी बुरी हूँ, और ये मुझसे जल रही है तो मैंने ना ज्यादा। और ये कैसे मिलता है फौजी पति? सेम व्लॉग आने वाले हैं। हाँ। सेम होने वाला है व्लॉग, क्योंकि मैं गंदी दिख रही हूँ इनके कैमरे में। गंदी और अच्छी इसकी नजर में यही है, पर ये मुझसे पूछ रही है कि तुम्हें फौजी पति कैसे मिल गया? क्या करना पड़ता है फौजी पति पाने के लिए? गंदी शक्ल होते हुए भी की। हाँ, कैसे? और काम काजी भी बेचारा। तो मुझे जब भी घर में आते ना, एक मिनट चैन से रहता है। जब देखो काम काम काम, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी बर्तन, दिन कभी पौधों में, कभी कलर, कभी कुछ। एक मिनट चैन से रहता है, एक मिनट भी नहीं। हमें आंसर चाहिए भाई, आंसर दो। क्या करना पड़ता है उसके लिए? सबसे पहले तो 16 सोमवार के व्रत रखो। वो मैं रख चुकी हूँ। मैंने 32 रखे। 32 अभी 16। जितनी गंदी शक्ल होगी 32 रखो, उतने बढ़ा दो। अभी एक और रखना पड़ेगा, मतलब 32 के लिए 16 तो हो चुके हैं। शक्ल के हिसाब से तो मुझे पता नहीं कितने लेने पड़ते हैं। किस्मत कैसे बनती है इसकी किस्मत? लगता है मेरा ऐसे लोगों से इतने ज्यादा दिल के अच्छे लोगों से कहने का एक ही कहना चाहती हूँ मैं, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा। सिर्फ जलो मेरे पति को, मुझे देख के सिर्फ जलो और दुआ करो। फूक ही रहे हैं। दुआ करो कि तुम्हें भी मिले ऐसी पति। पति तो ठीक है, लेकिन पत्नी का क्या? हाँ, तो वो हमारा पति भी जल रहा होगा अगर किसी की पत्नी को देख के। बात तो सही है। और उन्हें भी हम एक ही मैसेज कहेंगे, जलो, तुम भी जलो। जिसको जितना जलना है जलो, हम खुश है बस। फौजी पति मिलने के टिप्स इन्होंने दे दिए हैं कि 16 सोमवार के व्रत रखो, और शक्ल ज्यादा गंदी है तो डबल रखो, ट्रिपल रखो। ना ऐसा कुछ नहीं करना है। अच्छा। ये टिप्स ऐसे लोगों के लिए है, इतनी सोच वालों के लिए है। ये शक्ल से कुछ नहीं होता है, जहाँ किस्मत होती है इंसान वही जाता है। किस्मत ये तो मैंने अपने मम्मी पापा बुढ़े वाले लोग जो हमारे बोलते हैं उनका डायलॉग मारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने तो सुना है किस्मत बनाने से बनती है। तो कैसे बनती है वो किस्मत रियल में? अरे यार, जैसे शादी होने से पहले आजकल सब कहते हैं नहीं, जहाँ 2 भाई होंगे वहाँ मैं शादी नहीं करूंगी, जहाँ खेती होगी वहाँ मैं शादी नहीं करूंगी। आजकल कौन करता है खेती? जो गांव में रहते हैं प्रॉपर, वो तक नहीं कर रहे। लेकिन हम करते हैं ना, जो भी करते हैं हम गार्डन। वो तो अपनी अपनी सोच है ना। तो इसी से तो सोच से ही तो अलग हो जाते हैं, फौजी दूर हो जाते हैं ना फिर सोच से। आजकल फौजियों की बीवी तक, मतलब चलो कोई कर रही होगी, लेकिन कोई तो कर भी नहीं रहे। कोई करती है, लेकिन कोई तो करते भी नहीं है। तो मुझसे तो पूछा था भाई उन्होंने, काम वाम करना है घर का? ऐसे मैंने सोचा घर का काम मतलब नॉर्मल कर ले, खेत में भी काम करना है। मैंने कहा आता ही नहीं है पर कर लूंगी। तो इतना बोलने से पहले ही लड़कियां डर जाती हैं कि हाँ हम कर लेंगे, तो डर जाते हैं पहले ही। यार थोड़ा सा हिम्मत रखो। फौजी क्या चाहिए, किसी भी लड़के से शादी करने थोड़ा सा हिम्मत रख के। लेकिन फौजियों के साथ जो लाइफ है वो कुछ ज्यादा अच्छी लगती है। अपने मतलब कि किसी को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते फौजी, मतलब रिस्पेक्ट की बात है ना। बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आजकल तो फौजियों को कुछ नहीं समझते। आजकल तो बहुत लड़कियां मती है फौजियों पे कि हमें पति चाहिए तो फौजी ही चाहिए, सरकारी नौकरी वाला पति चाहिए। हर कोई नहीं, हर कोई नहीं होगा। अपनी बीवियों को फौजी पति कैसे मिलते हैं? यही तो मसाला चाहिए जनता को, यही मसाला। फौजी पति कैसे मिल गया इतनी गंदी शक्ल के साथ, तो मैं बता दूं, लव मैरिज थी हमारी। कहाँ मिले थे तुम सबसे पहले? तो मेरा क्वेश्चन अभी है कि कहाँ मिले? तुम्हारी पहली मुलाकात कहाँ हुई? इनके ब्लॉग में ही देखे सबने मुझे, इनके ब्लॉग में ही मैं अपनी 36 नंबर बेइज्जती करा रही होती हूँ। कोई बात नहीं, मेरा फौजी पति सबको चाहिए। उनके बच्चों की हालत देखो। फौजियों के बच्चे सबसे ज्यादा आतंकवादी बने हुए हैं भाई। कोई भी फौजी है तो मेरी तरफ से बुरा मत मानना, मैं सिर्फ अपने बच्चे की बात कर। कई सारे मोर्चा खोल दिया मेरी तरफ, कैसे बोल दिया। हाँ, हिम्मत कैसे? हमारे तो बच्चे ऑल इन वन हैं। और यहाँ देखो जरा कुछ बच्चों को। नहीं ये तो मुझ पे गया है। पापा तो अच्छे, मामा तो अच्छे, मामा तो अच्छे, मामी पे गया। फौजी पति बनाने की रेसिपी
सबसे पहले 16 सोमवार के व्रत लें, ठीक है। और जितनी जैसी शक्ल है उसके हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। जितने ज़्यादा व्रत आप लेंगे उतने ज़्यादा पति नहीं यार। इतने ज्यादा नहीं चाहिए, एक पति ज़्यादा नहीं चाहिए, एक ही तो पागल है हम यार। पूरा व्लॉग गंदा कर दिया यार। नहीं हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है भाई। पूरे व्लॉग में हग दिया। छिछी कितनी गंदी है ये। मेरे सामने ऐसे बातें मत क्या कर। फौजी पति कैसे मिलते यार, कुछ नहीं मिलते, बस किसी को तो पसंद ही नहीं आते फौजी। ये कह रहे हैं फौजी पति कैसे मिला, कई तो ये बहुत सारे डीएम में बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझसे। वो डीएम कब हुए थे? इंस्टा की डीएम में। ओह फेक रही है। मजाक कर रही। इनसे ही पूछा होगा, मुझसे तो नहीं, मैंने तो कहीं मुझसे सुना कोई तो नहीं पूछता, मैं कैमरे में दिखाती ही नहीं शक्ल अपनी। मैंने एक ब्लॉग देखा था ना, तो उनके डीएम में पूछ रहा था, तो मैंने कहा मैं ही पूछ लेती हूँ। मेरे बगल में भी एक औरत है, उनके पति भी फौज में, तो मैं पूछना हाँ हमने एक वीडियो देखा था सुबह, तो उसमें ब्लॉग में। उसके हस्बैंड को सब कह रहे थे कि तुम्हारी तो ऐसी शक्ल शक्ल अच्छी नहीं है, और तो तुम्हें तुम्हें फौजी फौजी पति मिल गया। तो हमने सोचा कि यार चलो कुछ इस पे हम भी वीडियो बनाते हैं। तो बात दरअसल में ये थी कि हमें वो बात दरअसल में खुद भी अच्छी नहीं लगी। हमने तो मुझे अच्छी लगी थी वो बात पर इसे वो बात बहुत अच्छी लगी, और इसने ये सवाल मुझसे किया कि हाँ मुझे भी जवाब जानना है कि तुम्हें फौजी पति मिला तो मिला कैसे। मुझे तो ऐसे ही मिल गया, बस जान पहचान कराई मम्मी पापा लोगों ने। यू नो अरेंज मैरिज फंस गया है तो यार, बेचारा फंस गए मेरे मामा। अच्छा खासा था बेचारा। दिल कौन सा गाना था वो, दिल का मारा, पता नहीं, फंस गया देखो ये बेचारा, पता नहीं कैसे कुछ गाना था एक। तो उसमें वो काफ़ी सही बातें बोल रही थी वो लड़की, तो मुझे बहुत सही लगा। हाँ कि शक्ल, खैर ये बातें तो मैटर नहीं करती, लेकिन ये बातें वही करता है जिसकी शक्ल अच्छी नहीं होती शायद। मे बी। अब कोई अच्छी शक्ल वाला ऐसी बातें क्यों करेगा, और जिसकी उसे ऐसा कोई होती मतलब है नहीं। अगर वो ऐसी बातें करे तो तब तो बात अच्छी लगती है। हम करेंगे तो ये बातें किसी के समझ में भी नहीं आएगी। पर छोड़ो ना, हमें क्या, हमें अपने पापा, मेरे पापा, मैं अपने पापा की शक्ल क्यों, तो मुझे अपने पापा सबसे अच्छे लगते हैं दुनिया में, सबसे अच्छे, ठीक है। तो मुझे उससे अच्छी शक्ल के पापा कोई ला के दे देंगे, उससे ज़्यादा पैसे वाले, उससे ज़्यादा अच्छे भी ला के दे देंगे, तो ऐसा नहीं है कि मैं बदल दूँगी, नहीं ऐसा नहीं होता। हम जिसको प्यार करते हैं क्वालिटी की वजह से करते हैं। और किसी के पापा बहुत सुंदर है, मम्मी पापा हैं, पति पत्नी है, आपस में बहुत सुंदर है, और जिस दिन शादी की थी तो बड़े प्यार से कि सुंदरता देख के शादी कर ली थी। उसके बाद वो एक दूसरे के बाल नोच रहे, खींच रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो वो कैसी सुंदरता रह गई फिर, उनमें बन नहीं रही है। हमारी में कोई ऐसा नहीं है वाइफ हस्बैंड वाला सीन, हमारा तो दोस्ती वाला सीन चलता है। हम दोस्तों की तरह रहते हैं, काम करते हैं साथ मिलके, सारे काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि खेत में मैं हस्बैंड हूँ तो मैं घर आके खेत में हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं घर के काम नहीं करूँगा। उनकी सोच बहुत अच्छी है, मैं अपनी सोच की तो कोई बात खैर अपने मुंह से क्या बोलूँ कि मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, ये वो जानते होंगे। पर मेरी सोच ये रहती है कि ऐसे नहीं सोचना है कि वो आए तो सारे काम वो ही करेंगे, या ऐसा भी नहीं है कि उन्हीं के लिए सारी जिम्मेदारी थोप दी। जो भी जिम्मेदारी होती है हम मिल के उसको पूरा करते हैं। अगर पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैं उनका साथ दूंगी कि हाँ हम मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई दुख तकलीफ़ कुछ भी आए तो हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, दोस्तों की तरह रहते हैं। तो हमें तो पति पत्नी वाला रिलेशन खुद में खुद ही नहीं दिखता कि पति पत्नी के तरह रहना है। तो अगर वो भी यहाँ पे होते तब ये सवाल उठा होता तो तब मज़ा आता है ना निशा, तब उनकी भी हम दिल की बात जान पाते। अभी वो बेचारे क्या ही बोल सकते हैं, वो तो ड्यूटी पे हैं, यहाँ पे है ही नहीं, हम उसके तरफ से क्या बोल सकते हैं। और अगर उन्होंने ये वीडियो देखा तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे और बोलेंगे कि कोई मेरा दुख सुनने वाला था ही नहीं तो मैं भी अपना दुखड़ा सुनाता वहाँ पे। और 4 बातें और बताते। जो ब्लॉग हमने देखा था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसने भी यही कहा था। हालांकि वो लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं सुंदर कितना सुंदर चाहिए होता है, कितनी क्वांटिटी में सुंदर चाहिए होता है, मुझे आज तक समझ नहीं आता। मेरे लिए हर वो इंसान हाथ दिखने में भी सुंदर होता है, पर जैसे किसी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, हमें उससे लगाव होता है, हम उससे बात करना पसंद करते हैं, तो वही सुंदर है। और कोई आपका दिल तोड़ रहा है, आपको कुछ बुरा कह रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, तो वो सुंदर होकर क्या कर लेगा, है ना। Q&A में ये कहाँ से आ गया? वैसे ये बात हमने मजाक में बनाई थी, आपको कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए हम दिल से आपसे माफ़ी चाहते हैं। निशा का भी ऐसा कोई इरादा नहीं था,
और रहा भी होगा तो नहीं नहीं, पता मैंने जस्ट एक रैंडम व्लॉग देखा तो उसमें जो मैंने देख लिया था। हमें बहुत हंसी आई थी, लेकिन बात ये है कि सच है। लोग ऐसा पूछते हैं कि यार ये तो दिखने में भी अच्छी नहीं है, कैसे मिल गया इसका पति? हाँ, कुछ करती भी नहीं है। तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, सबसे अच्छी बात यही है कि मैं कुछ नहीं करती। मेरा पति मुझसे खुश है कि मैं कुछ नहीं करती। जैसे शादी के टाइम पे पूछा जाता है, तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम घर का काम कर लोगी? तो मैंने कहा हाँ, घर का काम तो मैं कर लूँगी। तो बोला तुम्हें आगे पढ़ना है? तो मैंने कहा अगर आप पढ़ाओगे आगे तो मैं आगे और पढ़ लूँगी कि बीएड वगैरह। मैंने कहा बीएड भी कर लूँगी, ग्रेजुएशन के बाद कोई कोर्स करना है तो मैं करवा दूँगा, आपकी इच्छा है तो करनी। तो मुझे हर चीज़ अच्छी लगी। तो उनको भी, उन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी, उन्होंने बस एक चीज़ देखी कि दिखने में तो नॉर्मल है, लेकिन हो सकता है आपको मैं नॉर्मल से भी कम लगूँ या अच्छी ना लगूँ, लेकिन उन्हें बस एक चीज़ अच्छी लगी कि इसने हर काम के लिए हाँ बोला। बाद में करेगी या नहीं करेगी वो पता नहीं, लेकिन लड़कियां जिस तरीके के ड्रामे करते हैं कि नहीं हम तो खेत में काम नहीं कर सकते, हमें काम करना नहीं आता। काम करना मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मैंने सिर्फ हाँ बोला कि हाँ मैं काम करूँगी, और मैं करती हूँ अभी भी। आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में ज़्यादातर महिलाएं अंदर का काम भी करती है, घर का, बाहर खेतों का काम भी करती हैं, और बाहर सामान लाना ये चीज़ें भी सारी चीज़ें करती हैं। टोटली हर काम में वो शामिल रहती हैं। तो मुझे हर काम में शामिल रहना पड़ता है। जैसे मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है तो मुझे सारी जिम्मेदारी बाहर की भी निभानी है, खेतों की भी निभानी है, घर की भी निभानी है। और अगर हमने घर में जानवर रखे हैं, जैसे सिम्बा है, ताशी बीमार हो गया, अब मेरा बेटा है ताशी जानवर नहीं है, नहीं जानवर रखे हैं जानवर और ये मेरा छोटा जानवर है, लेकिन जानवर है ये। तो हर चीज़ हमें मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ में उनका साथ देना पड़ता है। तो हम जॉब भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम घर से बाहर चले जाएं, एक मिनट ताशी, तो अगर हम घर से बाहर चले जाते हैं तो घर में कौन रहेगा? और यहाँ पे घर भी काफ़ी दूर है, हमारे घर के पास कोई घर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इंसान को मैनेज करना पड़ता है। तो हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है। इंसान शक्ल 2 साल 4 साल शक्ल से प्यार कर सकता है, शक्ल के साथ रह सकता है, लेकिन जो व्यक्तित्व होता है, इंसान की पर्सनैलिटी होती है, वो उसको लाइफ टाइम तक काम आती है, और लाइफ टाइम तक उसे विश्वास रहता है उस पर कि ये हाँ इंसान हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो शक्ल के हिसाब से किसी को जज करना, और दूसरा जिसने पसंद किया है, जिसने शादी की है, ये सवाल हमसे पूछने के बजाय अगर उनसे पूछा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। तो आज के ब्लॉग में बहुत बोल चुके, बहुत कुछ हमने बोला। आपको इसमें से कोई बात बुरी लगी तो हमें कमेंट में बताएं, कोई भी बात अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं। कुछ भी आप इसके लिए हमें समझाना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आपकी भी कुछ एक्सपीरियंस होंगे, वो भी आप हमें बता सकते हैं। व्लॉग आज का बहुत लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद और बाय बाय। और जिन्हें ऐसा लगता है कि इतनी गंदी शक्ल के साथ हमें फौजी कैसे मिला, उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है, जलो।